भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग को सिद्ध करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। आत्मा और परमात्मा में मन को एकाग्र करने के लिए जितने भी बाधक कारण होते हैं उन समस्त बाधक कारणों को रोकना होता है। बाधकों को रोके बिना मन आत्मा परमात्मा में एकाग्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग में बहुत सारे उपाय बताए हैं और उन उपायों में मन को रोकने के लिए वृत्तियों को रोकना एक बहुत बड़ा उपाय बताया है। यानी मन के विचारों को रोकने पर ही मन को आत्मा में या परमात्मा में एकाग्र कर सकते हैं। एकाग्रता को लाने के लिए वृत्तियों को रोकना, मन के विचारों को रोकना, और मन के विचार अनगिनत है, गणना नहीं कर सकते। अनगिनत विचारों को कैसे हम रोकें और उन विचारों को श्रृंखलाबद्ध हम अलग अलग ढंग से मन में लाते रहते, तो उनके प्रकार बताए। मन के विचारों की प्रक्रिया में मन के 5 प्रकार बताए गए हैं। उन 5 प्रकारों में हम विचरण करते हैं मन के माध्यम से। एक वृत्ति बताइए, प्रमाण वृत्ति, जिसके माध्यम से नाना प्रकार के विचार हम करते हैं, नाना प्रकार का ज्ञान उत्पन्न करते हैं प्रमाणों के माध्यम से। दूसरी वृत्ति बताइए विपर्यय वृत्ति, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार का अज्ञान हम एकत्रित करते हैं। प्रत्येक पदार्थ के विषय में एक ज्ञान और एक अज्ञान रहता है। यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ होंगे उन समस्त पदार्थों के संदर्भ में हम देखें, एक वस्तु के पीछे एक अज्ञान अवश्य रहेगा। यानी किसी वस्तु को यथार्थ रूप में कोई जानता है तो उस वस्तु को कोई व्यक्ति अयथार्थ रूप में गलत उल्टा उसको समझता है, अज्ञान है उसका। तो जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी पदार्थों को हम जान सकते हैं, उतना अज्ञान व्यक्ति के अंदर हो सकता है। तो उल्टा ज्ञान को विपर्यय कहा है। एक विपर्यय वृत्ति है जो हम उठाते हैं मन के अंदर। और तीसरी वृत्ति को कहा है विकल्प वृत्ति, जो एक पदार्थ को 2 विभागों में पृथक करके हम उस पदार्थ को जानते हैं। और चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति, जो हम रात्रि में सोने के समय उसको चलाते हैं। तो निद्रा वृत्ति, 4 प्रकार की वृत्तियों की हमने चर्चा की है और उन चारों वृत्तियों को रोकना होता है। जब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने की स्थिति आती है, अपने मन को योग में लगाने की स्थिति आती है, मन को एकाग्र करने की स्थिति आती है, उस स्थिति में इन वृत्तियों को रोकना होता है। प्रमाण को, विपर्यय को, विकल्प को और निद्रा को। इनको रोके बिना मन को एकाग्र नहीं कर सकते। एक और वृत्ति है जिसका नाम है स्मृति वृत्ति, 5वीं वृत्ति है। और स्मृति वृत्ति भी बहुत आवश्यक है। योग करने वाले व्यक्ति को स्मृति वृत्ति को भी समझना होता है। महर्षि पतंजलि ने स्मृति वृत्ति के बारे में कहा है कि स्मृति किस प्रकार की होती है।
वो कहते हैं अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोष, 3 शब्दों से स्मृति को समझाया है। अनुभूत का अर्थ है अनुभव किया हुआ। जितना भी हम अनुभव करते हैं, और वो अनुभव चाहे प्रमाण वृत्ति के रूप में करते हो, या विकल्प वृत्ति के रूप में करते हो, या विपर्य वृत्ति के रूप में करते हो, इतना ही नहीं, वो अनुभव चाहे निद्रा वृत्ति के रूप में करते हो, उन सारे अनुभवों को यहां अनुभूत शब्द से कहा है। अनुभूत का अर्थ है अनुभव किए हुए विषय, क्योंकि अनुभूत के बाद में विषय शब्द आया है। अनुभूत विषय, और विषय का अर्थ तो हम समझते हैं, चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो या शब्द हो, 5 विषय हैं। और इन 5 विषयों से संबंधित जो जो हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, और जितना कुछ हमने अब तक अनुभव किया है, उन सारे अनुभवों को यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। अनुभूता, अनुभव किए हुए विषय। और क्या अनुभव किया? विषय। 5 विषयों को हमने अनुभव किया, और उन अनुभव किए हुए विषयों को अप्रमोश, प्रमोश कहते हैं भूलने को, भूल जाना। और असंप्रमोश, असंप्रमोश करते हैं न भूलना। भूलना नहीं, जो आपने अनुभव किया उसको कभी भुलाना नहीं। भुलाएंगे तो स्मृति नहीं हो पाएगी। उसको ना भूलना ही स्मृति है। जो जो हमने अनुभव किया है, उस अनुभव किए हुए को वैसा का वैसा स्मरण रखना, उसी रूप में याद रखना, इसका नाम है स्मृति। और स्मृति वृत्ति मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिना स्मृति के हम कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते लोक में। याद रखना अत्यंत आवश्यक है। और आज मनुष्य अक्सर यह बोला करता है, याद नहीं रहता, भूल जाता हूं, याद नहीं रहता। और ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ती जाती है, व्यक्ति की उम्र जैसी जैसी बढ़ती जाती है, व्यक्ति वैसा वैसा ये कहने लगता है कि क्या करूं, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। सबके मुंह से यही सुनने को मिलता है, याद नहीं रहता, याद ही नहीं रहता मेरे को, क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन याद नहीं रख पाता हूं। याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और योग में यह भी कहा है, जो व्यक्ति अनुभव किए हुए को याद रखता है, स्मरण रखता है, स्मरण रखना भी एक पुण्य कर्म है, याद रखना। हम अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म कर सकते हैं। उन पुण्य कर्मों में एक पुण्य कर्म इसको भी स्वीकार किया है, याद रखना। याद रखना अपने आप में पुण्य कर्म नहीं है। किसको याद रखना, यह अपने को समझना होगा। अच्छी बात को याद रखना, श्रेष्ठ बात को याद रखना, श्रेष्ठ कर्म को याद रखना, श्रेष्ठ ज्ञान को याद रखना, उत्तमता को याद रखना मात्र भी एक पुण्य कर्म है। अब आप देखिएगा, जीवन में हम कितना अनुभव करते हैं, कितना देखते हैं हम, कितने रूपों को देखा होगा अपनी आंखों से, कितना हम अपने नाक से गंध को सूंघा होगा, अपनी जीभ से कितना चखा होगा, अपनी त्वचा से कितना स्पर्श किया होगा, अपने कानों से कितना सुना होगा। रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को और शब्द को कितना अनुभव किया होगा हमने, बहुत अनुभव किया है। अपनी अपनी अवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि विचार करके देखेंगे कि किसी का 10 साल का अनुभव हो सकता, किसी का 20 साल का, 30 साल का, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इतने सालों का अनुभव बहुत मान्य रखता है।
और अपने अनुभव को याद रखना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। पर समस्या यह है, जिसे याद रखना हम उसे याद नहीं रखते हैं, और जिसको याद नहीं रखना चाहिए उसको बखूबी से याद रखते हैं, बहुत अच्छे ढंग से याद रखते हैं। जिसको याद रखना नहीं चाहिए उसको याद रखते हैं, और जिसको याद रखना वो उसको भुला देते हैं। और जिसको याद नहीं रखना उसको जो याद रखा जा रहा है, अगर यदि वो गलत है तो गलत को याद रखना पाप कर्म बन जाएगा। देखिए व्यक्ति किस प्रकार से पुण्य कर्म कर सकता है और किस प्रकार से पाप कर्म कर सकता है। जब जिसको नहीं देखना है तो उसको देखा, वहां तो पाप हो ही गया है। और उस पाप को जब व्यक्ति याद रखता है और जब जब उसको स्मरण करता है तब तब पाप करता जाता है, पाप करता जाता है। एक बार पाप किया उसको याद रखने के कारण से न जाने उसके जीवन में कितने बार पाप होता है और न चाहते हुए होता है। ये इसकी हानि है, याद रखने की हानि है यहां पर। इसलिए कहा है याद तो रखना है, स्मरण तो रखना है, स्मृति का होना आवश्यक है, लेकिन किसे स्मरण रखना है, किसको याद रखना है, ये विवेक तो हमें करना होगा। यदि ये विवेक नहीं करेंगे जीवन में हानि उठाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव किया है जब व्यक्ति विद्यार्थी पढ़ता है, पढ़ता हुआ बहुत अच्छा अनुभव किया है, अच्छी बात है, समझ में भी आ गया, लेकिन अवसर आने पर वो याद ना आए, स्मरण ना आए, उसकी स्मृति ना आए, तो कितनी हानि है विद्यार्थी के लिए। ये प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव कर सकता है और प्रत्येक विद्यार्थी को यह अनुभूति हो रही होती है। और दुख उठाया उसने, विद्यार्थी ने, फिर भी उसको यह एहसास नहीं हो पाता है अगली बार ऐसी स्थिति में ना आऊं, फिर वैसी ही भूल करने लगता है व्यक्ति। और दुनिया में कितने पदार्थ होंगे, न जाने कितने पदार्थों को हमने देखा है, कितना अनुभव किया हुआ, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों पदार्थों को हमने देखा होगा। ये अलग बात है, हम गणना करके नहीं रखते, हम गिनती नहीं कर पाते, इतना हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हम प्रत्येक वस्तु को देख लिया और उसको याद रख लिया या गणना करके रखा हमने, अब तक मैंने इतने पदार्थों को देखा, अब तक मैंने इतने पदार्थों के बारे में विचार किया, याद नहीं रख पाते हम। अनगिनत हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, पर हम याद नहीं रखते, स्मरण नहीं रखते। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है व्यक्ति को, वो ये समझता है कि याददाश्त मेरी कमजोर हो गई, याद ही नहीं रहता है। वो स्वयं को नहीं दोष दे रहा होता है, वो यंत्र को दोष दे रहा होता है, याद रखना। वो स्वयं को दोष नहीं दे रहा होता है, वो जो यंत्र है, जो स्मरण जहां रहता है दिमाग में, उस यंत्र को दोष दे रहा है व्यक्ति, स्वयं को दोष दे रहा नहीं होता है। लेकिन रुचि, व्यक्ति की रुचि के ऊपर निर्भर करता है। याद रखने और न रखने के पीछे रुचि बहुत बड़ा कारण है। और याद रखना, जिसमें हमारी रुचि होती है उसको हम याद रखते हैं, उसको भूलते नहीं है। और जिसमें जितनी अधिक रुचि होती है उसको उतना ही अधिक स्मरण रखते हैं, याद रखते हैं। जिसमें जितना आकर्षण होता है उसको याद रखते हैं। जिस वस्तु के प्रति जितना आकर्षण व्यक्ति का होता है, जितना अधिक होता है, उसको उतना अधिक स्मरण रखते हैं। और जिस वस्तु के जितने अधिक लाभ हम देखते हैं, जिस वस्तु के जितने अधिक लाभ देखते हैं उसको याद रखते हैं, उसको भुला नहीं सकते। हमारे जीवन में जिस वस्तु का जितना अधिक महत्व होता है उसको उतना ही अधिक याद रखते हैं। याद रखते हम,
हम उसको याद रखते हैं जिसको हम महत्व देते हैं। अमुक चीज हमारे जीवन में महत्व रखता है और सर्वाधिक महत्व रखता है तो उसको हम याद रखते हैं, उसको भुला नहीं सकते। जिसकी उपयोगिता है मेरे जीवन में उसको याद रखेंगे। जिसको उपयोगी नहीं मानता हूं उसको क्यों याद रखूंगा मैं? जिसमें मेरी रुचि नहीं है उसको मैं क्यों याद रखूंगा? जिसके प्रति मेरा आकर्षण ही नहीं है उसको मैं क्यों याद रखूंगा? पर याद रखता है व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति कहता है मेरे को याद ही नहीं रहता। ऐसा नहीं उसको याद नहीं रहता, उसके यंत्र में कोई दोष नहीं है, उसकी प्रवृत्ति में दोष है, उसकी रुचि में दोष हो सकता है, उसके आकर्षण में दोष हो सकता है, उसके द्वारा जिसको महत्व दिया जा रहा है उसमें दोष हो सकता है, जिसकी उपयोगिता वो स्वीकार कर रहा है उसमें दोष हो सकता है, व्यक्ति आत्मा में दोष हो सकता है। जो व्यक्ति ये कह रहा है मेरे को याद ही नहीं रहता है, और वो व्यक्ति जिसमें रुचि रख रहा होता है, यदि वो राजनीति में रुचि रखता हो तो देखना क्या याद नहीं रहता उसको, सब कुछ याद रहता है। जब से स्वतंत्रता मिली तब से लेकर आज तक कितने प्रधानमंत्री बने, कौन कितने काल तक रहा, कितना समय काम किया क्या नहीं किया, वो A to Z सब याद रखता है। क्यों? उसकी रुचि उसमें, उसका आकर्षण उसी में, उसी को महत्व देता है, उसी को वो उपयोगी मानता है। और वो एक ओर से कह रहा है याद ही नहीं रहता, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जिसमें वो फोकस करता है उसी को तो याद रखेगा ना। वो सबको क्यों याद रखता है? सबको क्यों याद रखेगा? उसका जो फोकस है वो जिस पर पड़ता है ना उसी को याद रखेगा, सबको याद नहीं रख सकता। फोकस कहां रखता है? जहां रुचि है, जहां आकर्षण है उसका, जहां लगाव है उसका, जहां प्रेम करता है, उसको उपयोगी स्वीकार किया हुआ है, वहीं पर फोकस करेगा, वहीं पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करेगा, वहीं पर अपने मन को लगाएगा, उसी पर एकाग्र होगा और उसी को याद रखेगा। बाकियों को बिल्कुल याद नहीं रखता। पर यह नहीं हो सकता याद नहीं रहता, याद तो रहता है, पर जिसको वो याद करना चाहता है, जिसको वो स्मरण रखना चाहता है उसी को स्मरण रख पाता है। बाकियों को क्यों स्मरण करेगा? वो उसकी उपयोगिता नहीं है। इसलिए जब व्यक्ति ये कहता है कि मेरे को याद ही नहीं रहता, और जिसको याद नहीं रख पा रहा है तो समझ लेना उसमें उसकी रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है। अगर होता तो ये हो नहीं सकता वो याद ना रखे। अगर याद नहीं हो सकता ये होने के बाद भी, फिर दूसरी चीजें क्यों याद रहती उसको? यानी एक और याद रखता और दूसरी ओर याद नहीं रखता, तो वहां हमें समझना होगा कारण वहां मौजूद है, कारण वहां विद्यमान है। स्मृति बहुत बड़ा एक कारण है व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बात को हमें और समझना है। स्मृति को, कहां स्मृति लाभकारी है और कहां स्मृति हानिकारक है, इस बात को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।